गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 की एक्सरसाइज 3.4 है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो करना दोनों से, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो 3.3 एक्सरसाइज थी उसमें हमने सभी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए थे। आज हम लोग एलिमिनेशन और सीखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट है ये आपका, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो हम लोग क्या करते थे कि एक को दूसरे के प्लेस पे रख देते थे, लेकिन जब निकालते थे तो x में x y दोनों होते थे। जब एक इक्वेशन से हम लोग या तो x निकालें या y निकालें तो वो एलिमिनेट नहीं होता था। लेकिन अब डायरेक्ट पहले जब हम लोग एक वैल्यू आएगी तो उसमें डायरेक्ट एक गायब हो जाएगा, तो इसीलिए भी इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम लोग कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता कि हमें x के ही कोफिशिएंट को इक्वल करना, y के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं। अब जैसे ये है, ये अगर इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें ऐड कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए देखो यहीं से एलिमिनेट हो गया y, सिर्फ x बचेगा, इसलिए इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो देखो क्या है, दो तरीके, या तो x को इक्वल कर लूं या y को। x को इक्वल करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y को इक्वल करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, y से मल्टीप्लाई, y को 3 से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड अब देखो उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो पहले मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, 3x 3y इज इक्वल टू 15। थ्रू आउट द इक्वेशन करना होता है ना, पूरी इक्वेशंस को। अब देखो क्या है, इसको कैंसिल करने के लिए क्या साइन चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि ये प्लस ये माइनस है। तो ऐड करेंगे, एंड एडिंग इन इक्वेशन सेकंड। तो ये फर्स्ट हो, मतलब फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 3 से, ये आ गई। अब इसको ऐड करना है इसी इक्वेशन में, इज इक्वल टू 4। देखो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, 3x प्लस 2x, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस, तो ये क्या बना 5x। इधर क्या बन गया, 15 प्लस में 4, ये 19 बन गया। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 19/5 आ गया। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। और अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल, यहीं तक एलिमिनेशन है। बाकी का जैसे सब्स्टिट्यूशन में करते थे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे बस। अब पुट, सब्स्टिट्यूट लिख लो या पुट लिखो, पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन, मर्जी है आपकी, जैसे उसमें भी हम लोग फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखते थे, तो इसमें भी हमारी मर्जी होगी, फर्स्ट में रखो या सेकंड में। फर्स्ट क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x की जगह क्या आ गया 19/5, प्लस में y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस में 19/5। एलसीएम ले लो, क्या आ गया 5 आ गया, 5 5 25 माइनस में 9, तो क्या आ गया, तो ये 6/5 आ गया। x क्या आया आपके पास 19/5, y क्या आया 6/5, तो ये आपके पास इनका सॉल्यूशन आ गया। ये कौन सा मेथड है, ये है एलिमिनेशन मेथड। अब हम लोग देखो एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड और इससे करते हैं, आंसर तो यही आएगा, मेथड कोई भी करो, लेकिन एक बार एक फर्स्ट पार्ट का हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देख लेते हैं। ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। उसमें क्या करते थे, एक इक्वेशन से x निकालो या y निकालो,
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। देखो जब इसमें निकाला हमने x, तो इसमें दोनों x भी है y है, लेकिन उसमें जो अभी हमने किया एलिमिनेशन मेथड, उसमें फर्स्ट स्टेप में या तो x एलिमिनेट हो गया या y, इसलिए उसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इसमें एलिमिनेट नहीं हुआ अभी, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इसको सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है, तो सेकंड में पुट कर देंगे। तो सेकंड क्या है आपके पास, 2x माइनस 2x, x की प्लेस पे 5 माइनस वाई आ जाएगा। फिर क्या है, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2 5 जा 10, माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हो गया, माइनस का 5y, ये दोनों 10 उधर जाके माइनस का हो गया। तो माइनस 5y, सॉरी ये 10 आया ना, तो ये बचा आपके पास माइनस 6 बच गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 6/5 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6/5 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन। अब मर्जी है हमारी, फर्स्ट में रखें या सेकंड में। फर्स्ट से थोड़ा सिंपल पड़ेगी, तो फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई के प्लेस पे 6/5 इज इक्वल टू वो 5 है। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, एलसीएम ले लेंगे, क्या आ गया, 5 आ गया। 5 5 जा 25 और ये 6 बन जा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। तो x तो आया 19/5 और y आया 6/5। यही आंसर उसमें थे, यही आंसर इसमें है। माना क्या, मेथड का फर्क पड़ सकता है, आंसर में कोई फर्क नहीं, कोई चेंज नहीं हो सकता। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में भी देखो करने तो दोनों ही मेथड से हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एलिमिनेशन मेथड हम लोग इसमें सीखेंगे। तो देखो क्या करेंगे, फिर उसको इक्वेशन लेट कर लेते हैं, 3x प्लस 4y। अलग अलग तरह से हम लोग इन इक्वेशंस को बाय एलिमिनेशन मेथड से सीखेंगे, भाई इनको हम लोग कैसे कर सकते हैं। इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो एलिमिनेशन करेंगे, हमें या तो x का कोफिशिएंट इक्वल करना है या y का। तो मेरे पास क्लियर कट ये दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाएगा। लेकिन सुपोज करो अगर यहाँ 2 के बजाय कुछ और होता, तो फिर मैं क्या करता, वो सिचुएशन हम यहाँ से ले सकते। अब जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से, पर ये इक्वल नहीं हो सकता। इसको मैं किसी से मल्टीप्लाई कर लूँ 2 से, तो ये 2 नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग इस टाइप के उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इसका कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से तो इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, और इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन, भाई सिंपल तो है ना, सिंपल तो क्या पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। लेकिन हम लोग मान लो हमारे पास ऐसी सिचुएशन होगी, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना, इसलिए हम लोग इसको सीखने के लिए क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय क्या, इसका कोफिशिएंट है तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करो, एंड इक्वेशन सेकंड बाय, अब इसको किससे मल्टीप्लाई है, इसका कोफिशिएंट 3, तो इसको 3 से, बाय 3, एंड फिर उसके बाद हमें साइन देखने पड़ते हैं। दोनों के साइन प्लस है, और प्लस प्लस को ऐड करें तो क्या कैंसिल होंगे, नहीं होंगे। तो उनके अपोजिट साइन करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेकंड और थर्ड हो
सेकंड और फर्स्ट होगी, उनको सब्ट्रैक्ट करना फर्स्ट सेकंड। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 6x 8y इज इक्वल टू 20, और इधर से इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। फिर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या इतना भी लिख सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग। तो सब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, ये प्लस होता है जब कुछ भी ना होती, ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब ये वाले साइन काउंट होंगे, देखो ये प्लस ये माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस के हो गए। 14y, ये माइनस का ये प्लस का है तो 14, और दिस इम्प्लाइज y क्या आ गया, 14 डिवाइड बाई 14, y 1 आ गया। तो y इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन, किस में मर्जी है हमारी भाई, कोई फर्स्ट में ही रख लेते हैं। फर्स्ट में फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x 4y, y के प्लेस पे क्या रखना है 1 इज इक्वल टू 10। दूसरा क्या, इन इक्वेशन को हम लोग थर्ड फोर्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद एक न्यू इक्वेशन बनती है, तो माना उसको हम लोग थर्ड फोर्थ भी कह सकते हैं। तो ये बन गया फिर आपके पास 3x 4 बन गया, ये 4 इंटू 1 4, उधर जाके माइनस, तो 10 माइनस 4, तो 3x इज इक्वल टू 6, 3 से डिवाइड करो, 6 बाई 3 माना 2 आ जाएगा। x क्या आया आपके पास 2, y क्या आ जाएगा 1, तो ये आपके पास आंसर आ गया। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे सिंपल, इजी और शॉर्ट, मतलब लेंथ में छोटा पड़ेगा आपको ये, ठीक है ना। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। देखो नेक्स्ट पार्ट में है, देखो 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, करना चाहें तो, या जो c है उसको आप लोग राइट हैंड साइड में लिख सकते हो, -5 इज इक्वल टू 4। नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास 9x 2y प्लस में 7, दिस इम्प्लाइज 9x, ये 2y उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का 7 राइट साइड में ही रहेगा, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। उसके बाद देखो, या तो मुझे x के कोफिशिएंट इक्वेट करने, या इक्वल करने हैं, या y के। देखो x के करने हो तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 हो जाएगा। अगर इनको करना चाहते हैं तो इसको 2 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके फिर साइन देखने पड़ते हैं, एक जैसे सेम साइन हो तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन हो तो ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो मान लीजिए अगर हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, चलो एक और हम लोग इसी से ही कर लेते हैं, इसको 2 से, इसको 5 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय क्या 2, प्लस माइनस नहीं देखना, सिर्फ हमें कोफिशिएंट देखना है, एंड इक्वेशन सेकंड बाय 5। इसका कोफिशिएंट 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इनके साइन देखते हैं, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस तो कैंसिल नहीं होंगे, तो इसलिए क्या करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो इसको 2 से करेंगे तो 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8, फिर इसको 5 से करेंगे 45x 10y इज इक्वल टू 35। फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस ये प्लस हो गया है, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस 39x इज इक्वल टू माइनस के 27, तो माइनस 39x इज इक्वल टू माइनस 27, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 27 बाई 39, तो 3 से 3 9 जा
3 1 जा 3 3 जा ना, तो क्या बचा 9/13। ये x आ गया, तो x इज इक्वल टू 9/13 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख लेते हैं, दोनों से सेम पड़ेगा अब तो ना। 3x आ गया है ना, ये 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। 3x x के प्लेस पे क्या रखेंगे 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो ये देखो कैंसिल तो होगा नहीं, 9 3 जा 27/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो माइनस 5y 4 ये उधर जाके क्या माइनस 27/13, तो माइनस 5y इज इक्वल टू 13। एलसीएम आ गया 13 4 जा 52 माइनस 27, तो इधर लिख लेते हैं। तो ये आपके पास बचा देखो माइनस 5y इज इक्वल टू ये 25 बचेगा 25/13 प्लस का, तो माइनस 5y इज इक्वल टू 25/13 और y इज इक्वल टू 25/13 इंटू 1/-5 है ना, ये -5 इधर चला जाएगा, 5 5 जा, तो क्या बचा माइनस, तो बचा हुआ ना ये -5/13। ठीक है, तो x तो क्या आया आपके पास, x आ गया 9/13 और y क्या आ गया आपके पास -5/13। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट में देखो, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले इनको सिंपल बना लेते हैं हम लोग एलसीएम लेकर। ये इस तरह से हैं, पहले इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, इसका 6 आ गया एलसीएम, 2 3 जा तो यहाँ 3x, 3 2 जा 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3x 4y इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई किया -6। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं हम लोग। फिर इधर से है आपके पास x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। सेम एलसीएम ले लो, तो ये 3x यहाँ -y इज इक्वल टू 3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3x माइनस y और 3 3 जा 9। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। हाँ, बिल्कुल उसी की तरह से हो गया। अब देखो एक बात तो क्या है कि हम देखो x के कोफिशिएंट पहले ही सेम है, ये भी 3x है ये भी 3x है, ना हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी अब, लेकिन साइन देखने पड़ेंगे, दोनों के सेम साइन है, सेम तो कभी भी कैंसिल नहीं होते, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड को, ये तो फर्स्ट है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, दोनों प्लस के हो गए, दोनों माइनस के हो गए, तो माइनस का 15, तो y इज इक्वल टू -15/5, तो 5 3 जा -3 है, y पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख लो, फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y, y के प्लेस पे -3 इज इक्वल टू -6, तो 3x -12 हो गया, प्लस माइनस -6, 3x इज इक्वल टू -6, 12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या बच गया आपके पास -6, तो प्लस का 6 बच गया,
तो x इज इक्वल टू 6/3, तो क्या आ गया 3 2 2। तो x तो आ गया हमारे पास 2 और y क्या आ गया -3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड स्टार्ट होता है, कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड से ही हमें इनको सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट पार्ट है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, माने 1 बन जाता है वो। इट बिकम्स हाफ इफ वी एड ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? कल हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने ये समझा था कि फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो दोनों की जरूरत पड़ेगी। लेट x एंड y बी द numerator and denominator of a fraction respectively। तो देखो फ्रैक्शन का हमने कल फार्मूला भी किया था। फ्रैक्शन क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर क्या x है, डिनोमिनेटर क्या है y है, तो ये फ्रैक्शन बन गया हमारे पास। अब देखो हम लोग कंडीशन को देखते हैं। कहते हैं इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो कहता है फ्रैक्शन 1 हो जाता है, रिड्यूस होके 1 हो जाता है। तो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है वो, कि जो ये फ्रैक्शन है आपके पास x/y, ये कहता है एड 1 टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में तो 1 ऐड किया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो कहता है फ्रैक्शन 1 हो जाता है। ऐसे लिख लिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा x+1, इससे मल्टीप्लाई करोगे ये भी ऐसे ही आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज y को इधर ले आएंगे तो y इधर आके माइनस का हो गया, -1, ये इधर आके -1, तो -1 -1 -2। तो ये इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट कर लेंगे। सेकंड कंडीशन में कहता है फिर ये हाफ हो जाता है फ्रैक्शन इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज किया है। ये फ्रैक्शन था आपके पास, डिनोमिनेटर में कहता है 1 ऐड कर दो, न्यूमरेटर का कोई जिक्र नहीं है, तो कहता है ये जो फ्रैक्शन है हाफ हो जाता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x इज इक्वल टू इसके साथ करेंगे y+1, दिस इम्प्लाइज y को इधर ले आओ, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब इनमें देखते हैं हम लोग। देखो y पहले ही सेम है, ठीक है, और साइन देखने हैं, दोनों सेम साइन के तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो। फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये सब्ट्रैक्ट करनी है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये तो माइनस, ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गई। ये माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस का x हो गया, ये दोनों माइनस के तो माइनस का 3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो x आया है वो रख लेंगे दूसरी इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसी में रख लो, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लो। फर्स्ट क्या है, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो इसमें रखेंगे तो ये आपके पास
x माइनस वाई, एक्स की जगह क्या रखना है 3 माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स के प्लेस पे 3 आ गया, इज इक्वल टू -2। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये -3 हो जाएगा तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गया। तो फ्रैक्शन आ गया हमारे पास। फ्रैक्शन क्या था हमारा x बाय वाई, x क्या निकाला हमने 3 निकाला, y क्या निकाला 5 निकाला, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहता है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी और सोनू की एज निकालनी तो पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट x एंड y years are present ages of, अरे नूरी है, of नूरी एंड सोनू रिस्पेक्टिवली। तो अब देखो कहता है 5 years ago, पहली कंडीशन स्टार्ट हो गई 5 years ago, तो देखो नूरी इस टाइम पे x years की है, तो 5 years ago माना x माइनस 5, सोनू इस टाइम पे y years का 5 years ago y माइनस 5। अब क्या कहते हैं नूरी वाइज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज 3 टाइम, ये 3 टाइम्स है, इक्वल तो तब होगा जो कम होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कल हमने इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी सोल्व की थी। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बना आपके पास x माइनस 5 माइनस 3y, और इसको उधर ही रख लो माइनस 15, तो दिस इंप्लाइज x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, 5 इधर जाके प्लस हो जाए, माइनस 15 प्लस 5, तो क्या बचा -10। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। सेकंड कंडीशन में देखते हैं, कहता है 10 years लेटर, 10 साल बाद, अभी नूरी की एज x years है तो 10 years बाद x प्लस 10, सोनू y years का आफ्टर 10 years y प्लस 10। अब कहता है नूरी विल बी ट्वाइस, अब नूरी की एज क्या है डबल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे, तो ये बचा x प्लस में 10 इज इक्वल टू 2y प्लस में 20, तो ये बना x प्लस में 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 20। दिस इंप्लाइज x माइनस 2y 20, ये 10 इधर आके माइनस का, तो क्या बच गया 10 बच गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब इन दोनों में देखो x इक्वल है, हम लोग लेंथ ही नहीं बढ़ाएंगे भाई, इसको 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, हम लोग सिंपल करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेक करेंगे, दोनों प्लस है तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखो फर्स्ट है x माइनस में 3y इज इक्वल टू -10, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू +10। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस के ज़्यादा -y इज इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 20 आ गया। पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, किसमें फर्स्ट में ही रख लेते हैं। फर्स्ट क्या थी, ये फर्स्ट थी आपके पास
तो x माइनस में 3y, y के प्लेस पे क्या रखेंगे 20 रख लेंगे, इज इक्वल टू -10। तो x माइनस में 16 इज इक्वल टू -10। तो x इज इक्वल टू -10, 60 इधर आके प्लस का बन जाएगा तो +16। तो x आ गया प्लस का 50। x क्या था, नूरी की प्रेजेंट एज, तो क्या आ जाएगा, सो नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x था ना 50 ईयर्स आ जाएगा। इनकी यूनिट लिखनी जरूरी होती है, 50 ईयर्स। और फिर दूसरा है सोनू, सो सोनूस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x क्या आया था 20, तो वो क्या हो जाएगा, वो 20 ईयर्स का हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट में कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। तो क्या करें, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर जैसे सपोज करो हम लोग को एक एग्जांपल लिखते 23 या 67। देखो ये नंबर कैसे बनता है, 2 × 10 प्लस में 3, हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे, ये वंस ये टेंस होता है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह से ये है 6 × 10 प्लस में 7, इसमें देखो ये 1 डिजिट है, ये 10 डिजिट है, तो इसका मतलब 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है, 10 × 10 डिजिट, 10 × 10 डिजिट प्लस 1 डिजिट। तो इसका मतलब क्या है, 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, 1 डिजिट एंड 10 डिजिट। तो लेट कर लेते हैं, लेट 1 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, वो x ले लेते हैं हम लोग। लेट फिर दूसरा कौन सा चाहिए, 10 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, वो क्या ले लेंगे, वो y ले लेंगे। तो 2 डिजिट नंबर, देखो नंबर कैसे आएगा, फिर अभी फार्मूला लिखेंगे, कैसे आया था, 10 × 10 डिजिट, 10 के साथ 10 डिजिट और प्लस 1 डिजिट। तो 10 × 10 डिजिट क्या लिया हमने, y लिया है, तो 10y हो गया, प्लस में 1 डिजिट क्या लिया, x लिया, ये नंबर बन गया। अब देखो कंडीशन में क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन में कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। जो 2 डिजिट हैं, डिजिट में ना x y डिजिट है, नंबर नहीं, डिजिट की बात कर रहा है, उनका सम 9 है, तो मीन्स x + y = 9। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। सेकंड कंडीशन में कहता है also 9 times this number, also 9 times this number, कौन सा नंबर ये है कि हमारे पास 10y + है, इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस के डबल के इक्वल द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट का ऑर्डर चेंज कर दे, रिवर्स कर दे ऑर्डर, तो कहता है उसके ट्वाइस के इक्वल है। तो कह रहा है इस, पहले तो देखो रिवर्स क्या बना इसका रिवर्स क्या बनेगा, माना 1 डिजिट को तो 10 बना दें और 10 को 1 बना दें, ऐसा करें। इसके ट्वाइस के इक्वल है, कौन था, जो ये नंबर था 10y प्लस में x, इसका 9 टाइम्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया 20x 2y इज इक्वल टू 90y प्लस 9x। तो 20x प्लस 2y इधर ले आओ, माइनस 90y माइनस 9x इज इक्वल टू 0। उधर तो कुछ नहीं बचा, 20x माइनस 9x, तो क्या बचा 11x, और प्लस 2y माइनस 90y तो 88y
इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंपल बना लो, 11 कॉमन ले लो, x माइनस में 8y इज इक्वल टू 0। तो 11 से डिवाइड किया, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब हमने करना तो एलिमिनेशन मेथड से है ना इन सबको, तो क्या करेंगे देखो, फर्स्ट में क्या है, x इक्वल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और इसमें भी x है, सिर्फ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दें। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, सेकेंड क्या है, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो, ये माइनस ये प्लस माइनस होता ही नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस के हो गए, 9y 9, तो दिस इम्प्लाइज y क्या आ गया, 1 आ गया, 9/9 1 आ गया। अब क्या कर लेंगे, y इज इक्वल टू 1 पुट इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। मैं देखो फर्स्ट ये रही, x प्लस वाई, x y की जगह क्या है, 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 क्या बन गया, 8 आ गया। तो नंबर जो हमने लिखा था, नंबर क्या हमने लेट किया, वो लिया था 10y प्लस में x, तो 10y, y की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई है ना, y की वैल्यू 1 है, तो y को तो 1 रख देंगे, x की वैल्यू क्या है, 8 आ गई, तो 10 इंटू 1 10 प्लस में 8 तो कितना आ गया, 18 आ गया। तो ये आपके पास जो नंबर पूछ रहा था वो नंबर आ गया हमारे पास। वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो आप लोग, 1 इसके डिजिट का सम देखो 9 हो गया, इसका 9 टाइम्स 162 और इसका रिवर्स करो 81, 81 का डबल 162, तो इसका मतलब वेरीफाई भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट में कहता है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, सी asked the cashier to give her 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. मतलब क्या है, वो 2000 रुपये निकलवाना चाहती थी, तो बैंक में गई वो और उसने कैशियर को कहा कि 50 और 100 के नोट दें, उसको 25 नोट मिले, तो बताओ 50 और 100 के कितने नोट थे। तो लेट कर लेते हैं उसी तरह से, लेट x and y be the number of notes of 50 and 100 रिस्पेक्टिवली। ये 50 रुपीज कर लो या 100 रुपीज, ये नोट है मतलब है ना, 50 रुपीज, रुपीज 50 एंड रुपीज 100 रिस्पेक्टिवली। एक्स नोट तो हमने मान लिए 50 प्लस के थे, वाई हमने लेट किए 100 के थे। तो देखो क्या कहते हैं, पहले में तो कहता है उसने 2000 रुपीज निकलवाए, तो पहली कंडीशन में तो क्या हो गया कि देखो एक नोट की वैल्यू है ना 50 रुपीज है, तो एक्स नोट की क्या हो जाएगी 50x, ये 50 रुपये जितने टोटल अमाउंट है वो आ गई। इसी तरह से एक 100 नोट की वैल्यू 100 रुपीज है, तो वाई नोट की इंटू वाई हो जाएगा, दोनों को मिला के टोटल रुपीज कितने हैं 2000 रुपीज है। कॉमन ले लो, इसमें से 50 कॉमन आ रहे हैं, तो ये x प्लस में 2y इज इक्वल टू 2000। 50 से डिवाइड किया x प्लस में 2y, एक जीरो कैंसिल हो जाए, 5 4 जा 40 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे भाई। सेकंड कंडीशन में कहता है उसको जो नोट मिले वो टोटल 25 थे। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल 25 नोट्स मिले। 50 के एक्स नोट है, 100 के वाई नोट है, दोनों को मिला के नंबर ऑफ नोट्स 25। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई।
भाई सिंप्लीफाई कर लो, x इक्वल है पहले ही, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट तो है आपके पास x प्लस 2y इजिकल टू 40 और सेकंड है x प्लस वाई इजिकल टू 25। सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, तो ये y बच गया 2y माइनस y इजिकल टू ये 15 बच गया। तो y की वैल्यू आ गई y इजिकल टू 15। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख लेते हैं या सेकंड में रख लो, मर्जी है आपकी। फर्स्ट लिख दिया, फर्स्ट में लिखिए, फर्स्ट थी आपके पास x प्लस में 2y, y के प्लेस पे 15 आ गया इजिकल टू 40, तो x प्लस में 30 इजिकल टू 40, तो x इजिकल टू 40 माइनस 30 तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो यही लिख देते हैं, x क्या था, 50 रुपीज नोट्स थे, सो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट वो कितने आ गए, 10 आ गए। और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स वो कितने थे, जो y था, y कितने थे, 15 था। तो ये आपके पास आंसर आ गया। वेरीफाई करना चाहो दोनों टाइप के नोट्स की नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए, 25 ऐड करें तो ये 50-50 के हैं, तो 15 टू 10 500, और ये 100 के है, ये 1500 हो गए, 15 इंटू 100 1500 प्लस में 500, तो 2000 नोट हो अमाउंट हो गई। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का है, कहता है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। 3 दिन का, फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो फिक्स है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा चार्जेस, एडिशनल चार्जेस ठीक है ना, उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस। सरीथा पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप फॉर 7 डेज, 7 दिन उसने बुक को रखा तो 27 रुपीज पे किए। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी कैप फॉर 5 डेज, उसने 5 दिन रखा तो उसने पे किए 21 रुपीज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो फिक्स चार्ज निकालना है और एक्स्ट्रा डे का चार्जेस निकालना है, तो दोनों को लेट कर लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹x, और फिर दूसरा क्या है, लेट चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे ₹y ले लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में कहता है वो कि उसने सरीथा ने 7 डेज बुक रखी, 27 पे किए। देखो 3 डेज का तो फिक्स है x रुपीज, ये 3 डेज का है, फिक्स चार्जेज लिख लेते हैं इसको। लेट फिक्स चार्जेज फॉर फर्स्ट 3 डेज, ये फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है। तो x ये 3 डेज का हो गया, 7 दिन उसने बुक रखी है, तो 3 दिन का तो ये हो गया, तो 4 डेज और बच गए। 1 दिन का एक्स्ट्रा के y लगते हैं, तो 4 डेज के 4y लगेंगे, दोनों को मिला के कहते हैं 27 रुपीज उसने पे किए। सेकंड कंडीशन में कहता है वो कि जो सुशी है उसने 5 डेज रखी, 3 दिन का तो फिर फिक्स हो गया, 5 डेज रखे तो 2 डेज के 2y रुपीज हो गए, दोनों को मिला के कहते हैं उसने 21 रुपीज पे किए हैं। तो ये सेकंड इक्वेशन होगी। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे भाई, क्योंकि x इक्वल है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, x प्लस में 4y इज इक्वल टू 27। सेकंड क्या है, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट करना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, कैंसिल हो गया। 4y माइनस 2y तो 2y, 27 माइनस 21 6, तो 2 से डिवाइड किया तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसमें, फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो। फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट क्या, ये x प्लस 4y, x प्लस में 4y, y के प्लेस पे क्या आ गया, 3 आ गया, इज इक्वल टू 27। तो x प्लस में 12 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो कितना आ गया, 15 आ गया। x क्या था, फिक्स चार्ज था ना फर्स्ट 3 डेज का, सो चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, या क्या फिक्स चार्ज, वो कितना आ गया, ₹15 आ गया। फिर क्या था, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे का क्या लेट किया था, y लेट किया था, और y क्या आ गया, ये 3 आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।